सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पर हम पढ़ रहे हैं संजीव के डैश वर्क और मॉडल पेपर 2 से हमारे 19 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न। ये थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है। आपको पूछा है माध्य निकालने के कई सारे प्रश्न हमने किए हैं, परंतु आपको इस टाइप के आंकड़े अगर मिलते हैं तो किस ढंग से माध्य निकालना है वो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और इसके अंदर करना क्या है। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया आपको माध्य। अगर आपके पास में वर्गीकृत बारंबारता है, यानी कि यहाँ पे वर्ग अंतराल रूप में दे रखे हैं, तो इजीली आप माध्य निकाल सकते हैं। xi निकालेंगे और xi निकाल के fi और xi का गुणा कर देंगे और सीधा आपके सूत्र लगा देंगे प्रत्येक स्थिति में fi xi बटा सिग्मा fi। परंतु यहाँ पे कुछ प्रेक्षक दे रखे हैं। यहाँ पे जो आंकड़े है वो अलग टाइप से दे रखे हैं। देखिए 10 से कम उसमें प्रेक्षणों की संख्या है वो 0 है। 15 से कम उसमें प्रेक्षणों की संख्या 5 है। 20 से कम उसमें प्रेक्षणों की संख्या 11 है। तो इस टाइप के अगर आंकड़े हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गीकृत बारम अंतराल में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वर्ग अंतराल जो है प्रेक्षक है उसके स्थान पर वर्ग अंतराल आएंगे तभी आप xi निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के उसमें बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको वर्ग अंतराल में चेंज करना है। इनको जो प्रेक्षक दे रखे हैं उनको हम वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो इस टाइप के आपको टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता जहां हम fi लिखेंगे, मध्यमान xi और fi और xi का गुणा करना है। ठीक है, 4 कॉलम वाली आपको टेबल बनाना है। उसके बाद में देखिए ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को आपको एडजस्ट करना है। आंकड़े किस ढंग से दे रखे हैं, यहाँ पे प्रेक्षक 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। तो यहाँ पे अंतराल कितना कितना है, देखिए 10 से के बाद में 15 है, 15 के बाद में 20 है, 20 के बाद 25 है, यानी 5-5 का अंतराल है। तो यहाँ पे 5-5 का अंतराल लेते हुए आपको वर्ग अंतराल एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको 10 से पहले जाना पड़ेगा। तो 10 से अगर 5 कम कर दे तो क्या हो जाएगा 5, यानी 5 से 10 पहला अंतराल आ जाएगा। फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है, यहाँ देखिए 40 से कम अंत है, लास्ट वाला 40 से कम है तो 35 से 40 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे fi को भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रेक्षणों की संख्या है वो देखिए 10 से कम है वो 0 है, 15 से कम है वो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 15 के बीच में हो गए 5। इसी प्रकार देखिए 15 से कम है वो 5 है, 20 से कम है वो 11 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 से 20 के बीच में इन दोनों का जो अंतराल होगा वो होगा। तो 11 में से 5 को घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 6। तो इस ढंग से हम अंतराल को यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 से 10 के बीच में तो वही आ जाएगा 0 का 0, ये आ जाएगा 0। फिर आपको एक एक घटाते जाना, बहुत ही ईजी काम है। देखिए यहाँ पे बता देता थोड़ा। 15, अब मैं लिख रहा हूँ 10 से 15 के बीच वाला बारंबारता। तो 10 और 15 के बीच में क्या आ जाएगा, 5 में से 0 को घटा दो, क्या आ जाएगा 5। मुझे लिखना अब 15 से 20, तो 15 से बीच वाला जो अंतराल लिखना है तो 11 में से 5 को घटाओ, क्या आ जाएगा 6। फिर मुझे लिखना है 20 से 25, तो 20 से 25 के बीच में 19 में से 11 को घटाओ तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मुझे लिखना है 25 से 30, 25 से 30 तो 31 में से 19 को घटा दो, तो 31 में से 19 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12। उसके बाद 30 से 35, तो 30 से 35 37 में से 31 गया तो क्या बचा हमारे 6। और 35 से 40, 35 से 40 के 40 में से 37 घटा दो तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इस ढंग से आपके बारंबारता आ गए। अब इजी काम है, मध्यमान तो आपको निकालना आता ही है कि वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें से जो निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, यानी 5 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। तो 15 में 2 का भाग दो, या फिर कह सकते हैं 15 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा 7.5। तो ऐसे करते करते सबको जोड़ते जाना दोनों दो को और फिर 2 का भाग देना है तो यह मध्यमान निकल जाएगा। ये हम कई बार कर चुके हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। तो चलते हैं, हम जल्दी से मध्यमान निकाल देता हूँ सभी का मैं। देखिए 5 और 10 को जोड़ा, 5 और 10 जोड़ गए, 15 आ गया, 15 के आधा कितना हो गया 7.5। 10 और 15 जोड़ेंगे 25, 25 का आधा कितना हो गया 12.5।
तो 12.5। 15 और 20 को जोड़ो, कितने हो गए 35, और 35 का आधा कितना हो गया 17.5। फिर 20 और 25 को जोड़ो, कितने हो गए 45, और 45 का आधा कितना हो गया 22.5। ठीक है, ऐसे करते जाओ, सभी आधे आधे हो जाएंगे। 25 और 60 30 कितने हो गए 55, और 55 का आधा कितना हो गया 27.5। 30 और 35 कितने हो गए 65, और 65 के आधे हो जाएंगे हमारे 32.5, और 35 और 40 75, और 75 और उसका आधा हो जाएगा 37.5। एक्स आई से भी निकल गया। अब आपको एफ आई का गुणा एक्स आई से करना है। देखिए ये जितने भी एफ आई के मान है, इसका गुणा सभी एक्स आई से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी गुणा कर देते। 0 का गुणा 7.5 से करूंगा, यानी 0 का गुणा 7.5 से होगा तो क्या आ जाएगा 0। 5 का गुणा 12.5 से करेंगे तो क्या आएगा 62.5। ये गुणा आपको अच्छे ढंग से करना है, सावधानी से। फिर आप गुणा करेंगे 6 का गुणा 17.5 से, तो 105.0 आ जाएगा। 8 का गुणा 22.5 से करेंगे तो आ जाएगा 180.0। देखो पॉइंट के बाद में 0 अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, परंतु यहाँ आपके जोड़ करने के लिए व्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए आप पॉइंट के बाद में 0 है वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में 12 का गुणा 27.5 से करेंगे तो क्या आएगा 330.5। 6 का गुणा 32.5 से करेंगे तो क्या आएगा 195.0, और 3 का गुणा 37.5 से करेंगे तो आ जाएगा 112.5। देखिए अब एफ आई एक्स आई सब आ गए। अब इनका आपको करना है योग, क्योंकि सूत्र के अंदर हमें क्या चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, राइट। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, यानी इन यहाँ पे हम कर देंगे योग सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इन सब का योग करोगे तो आपके आ जाएगा 985, यानी 985 हो जाएगा इसका योग। ठीक है, और जो सिग्मा एफ आई है वो सिग्मा एफ आई आ जाएगा आपके, इनका योग करेंगे तो ये टोटल 0 5 6 8 ये सब का योग आ जाएगा 40। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर रख लेता हूँ मैं एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो 985 के अंदर आपको भाग देना किसका 40 का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24.63, ये आ गया हमारा माध्य। तो इस ढंग से करना। इसके अंदर जो चेंजिंग था वो सिर्फ ये आंकड़े थे, इनको आंकड़ों को आपको एडजस्ट करना अगर आ गया तो आप इजीली माध्य है वो निकल पाएंगे।